बनाने के लिए, क्योंकि आप जैसे नागरिक बनोगे, अगर आप एक बेहतर नागरिक बनोगे तो आप ही तो कल चल के डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, इंजीनियर बनोगे। समाज के प्रत्येक तबके में आपका जो छात्र है कल का यही डॉक्टर है, यही मजदूर है और यही इंजीनियर है। मजदूर भी आप वहीं से निकलोगे, डॉक्टर भी आप वहीं से निकलेगा, इंजीनियर भी आप वहीं से निकलेगा। इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करने का होता है। हम अपने देश को जैसा देखना चाहते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार आपके मिड डे मील की व्यवस्था करती है, आपको फ्री में स्कूल की व्यवस्था करती है, ऐसे हॉस्पिटलों की व्यवस्था करती है जहां आपका सस्ते में इलाज संभव हो सके। लेकिन इन सबसे बेहतर यह है कि शिक्षा तो आपके लिए अनिवार्य है, स्कूल में जाकर ही मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। अगर आपके पास एक बेहतर स्वास्थ्य होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो आप एक बेहतर नागरिक बन के निकलेंगे, ऐसा माना जाता है। तो आज नशा के विषय में सबने सुन रखा होगा, नशा क्या होता है? अगर किसी को पढ़ाई का नशा है तो क्या बुरा है क्या? किसी को कुछ बनने का नशा है तो बुरा है क्या? लेकिन अगर किसी को मादक पदार्थों के सेवन करने का नशा है तो मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी युवावस्था बेकार हो जाती है, वो समाज के किसी काम का नहीं रह जाता। आप देखते होंगे शराब पी के लोग सड़कों पर गिरे रहते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों की लत ही न लगने पावे। इसके लिए वह शैक्षिक प्रांगणों को बार बार हमको निर्देश आते हैं कि तंबाकू मुक्त, मादक पदार्थों से मुक्त इसको घोषित करिए, जांच करिए, क्लासरूम में बच्चों को चेक करिए। तो इसके लिए हम लोग तो प्रयास करते ही हैं, आपको बार बार समझाया भी गया है, आपके घर वाले भी समझाते हैं, मित्र रिश्तेदार सब समझाते हैं कि आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए सरकार ने एक शपथ का प्रतिज्ञान जारी किया है, तो हम सारे लोग मेरे साथ मिलकर उस शपथ लेंगे। तो सारे लोग अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे, सभी शिक्षक साथी, सभी छात्र हमारे साथ इन लाइनों को दोहराएंगे। तो सबका जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आज यह संकल्प लेता हूं कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशे का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज को इस बुराई से दूर रखने के लिए पूरी प्रेरणा और प्रयास करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त समाज से ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य बनेगा। अब हाथ नीचे कर लीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। सम्मानित शिक्षकगण, आज के दौर में हम जैसा सोचेंगे, जैसा मन में विचार लाएंगे और जैसे कर्म करेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। आज हर जगह दौड़ लगी है। दौड़ में कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है, ये प्रतिस्पर्धा प्रत्येक छात्र के अंदर होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में अच्छे ज्ञानवर्धक क्षेत्रों में आप खेलकूद के क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन करें, विज्ञान के क्षेत्र में कोई रिसर्च करें। इसी प्रकार से चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, जितनी प्रतियोगिताएं भरी पड़ी हैं उनके लिए आप लोग पूरी तरह तैयार रहें। अभी हमारे विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होनी है, एक अमर उजाला समाचार पत्र के माध्यम से, एक होनी है हिंदुस्तान के माध्यम से, एक होनी है दैनिक जागरण के माध्यम से। सबका विषय अलग अलग है। आप सभी बच्चे राष्ट्र के लिए, जितनी प्रतियोगिताएं हैं सारी राष्ट्र के जवानों के लिए हैं, जो हंसते हंसते हमारे देश को आजाद करा गए और अपने प्राणों की बलि दे गए। उन शहीदों के नमन के लिए ये कार्यक्रम है। और 21 अक्टूबर को तो बहुत बड़ा मेरठ के अंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सुभाष यूनिवर्सिटी उसमें पहल कर रही है। उसमें झांकियां हैं, चित्रकला प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है,
और संगीत प्रतियोगिता भी है। जिस छात्र की जहां भी रुचि हो वह अपना उसमें कौशल दिखाए। आपके लिए सारे द्वार खुले हैं। सभी योग्य शिक्षक आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए